हम्म। यस। नो शालिनी, ईएफटी में कोई भी चीज, मैं कभी भी कोई चीज टेम्परेरी पे बिलीव नहीं करती, बिकॉज फिर वो चीज हमें ट्रिगर करे तो क्या फर्क, फिर क्या मतलब है मेहनत करने का, है ना। जैसे मोबाइल में हमारे दो ऑप्शंस होते हैं, डिलीट होता है फिर जाके वो एक जगह स्टोर हो जाता है रिसाइकिल बिन में, पर वहां से आपने डिलीट कर दिया तो दोबारा एक्सेस नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे कि हम कोई मैसेज डिलीट करते हैं वो बिन में जाता है, राइट। सो लेकिन अगर आपने बिन में जाके ईमेल वगैरह पे आप देखो, अंजलि मैम जय माता दी, या आप जैसे मैं जूम की रिकॉर्डिंग है, अगर कोई रिकॉर्डिंग में डिलीट करती हूँ तो वहां से तो हट जाता है पर ट्रैश में चला जाता है। पर अगर मैं ट्रैश में जाके बिन में जाके रिसाइकिल बिन में जाके अगर मैं डिलीट कर दूंगी तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर वो डेटा दोबारा मैं एक्सेस कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, है ना अदिति। नहीं, शालिनी जी, है ना शालिनी मैम। तो हमारे, हम कितनी चीजें हैं अपने कॉन्शियस माइंड से हम डिलीट कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हम डिलीट नहीं करते क्योंकि हमें वहाँ का फंक्शन नहीं पता। हमें नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे कोई चीज़ डिलीट करें, या कैसे कोई डेटा हम वहाँ पे अ, जो है इनबिल्ट करें। जैसे कि हम जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, राइट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है तो हमें सॉफ्टवेयर में जाके ना, इंटरनल उसमें जाके हमें उसको करेक्शन करना होता है। तो इट्स नॉट अबाउट डिलीटिंग ओनली, इट्स अबाउट योर ड्रीम्स, इट्स अबाउट योर लाइफ, कि आप अपने ज़िंदगी में जो भी छाना पाना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे नेम फेम हो, या शांति हो, है ना। कि हमें भाई पीस चाहिए, अभी हमारे पास सब कुछ है बट आई डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब, कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहा, या आपका कोई कोई आपकी चीज़ फंसी हुई है, अटकी हुई है। इवन योर चिल्ड्रेन, योर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि सबसे पहले आप एक चीज़ को थंब रूल मान लो, कि अगर आपके लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस है या कोई भी चीज़ है जो आप अभी एक्चुअल उस तरीके से नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे, नहीं पा रहे जैसा आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, आपने एफर्ट बहुत किया, कुछ इंसिडेंट को भूलना, कभी कभी हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, या हमारा मनी ब्लॉकेजेस होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी कभी कभी स्ट्रक हो जाती है, कोई कोर्ट केसेस हो जाता है ना। ऑफिस में कभी कभी लोग हमें परेशान करते हैं, हमें लगता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, पर हमारे ऑफिस में हमारा बॉस या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हमारे एफर्ट को नहीं समझ रहे। तो वो क्या है जिस वजह से हमारे जीवन में वैसा अनुभव नहीं हम कर पा रहे, या हम वो प्राप्त नहीं कर पा रहे जो उसके लिए हम प्रयास तो कर रहे, है ना, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो छोटा कारण हो, चाहे पीस की बात करें हम, चाहे हम जिंदगी की कितनी भी बड़ी सिचुएशन की बात करें, ये सारे ब्लॉकेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लूप होता है, हमारे ब्रेन के 5 लूप्स हैं, पता है। बचपन से लेके पेट में ही माँ के हमारे हमारे ब्रेन लूप्स बनना शुरू हो जाते हैं। आपको नहीं पता, आज हम उस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोगों के गुस्से एंगर का प्रॉब्लम चाइल्डहुड में होता है, मदर वूम में होता है, आपको पता ही नहीं होता क्योंकि आप उतना लंबा डिगिंग कर ही नहीं सकते, वाई, बिकॉज आपकी सोचने की क्षमता उतनी नहीं है। आप, अभी हम लोग बहुत ही अवेयरनेस उसमें है ना, हम हमारा माइंड अभी बहुत अलर्ट है, देखो, राइट। बट हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, है ना, या उसके एक्सेस, उसको एक्सेस करने के लिए, या उन बातों को समझने के लिए कि वो कि क्या है ऐसा जिसने मुझे मेरे लाइफ में ना मुझे ये रोक रखा है पाने से, उसके लिए हमें जो है थीटा या हमें अल्फा स्टेट में जाना होता है, क्योंकि ये वो स्टेट है जहाँ पे हम ट्रांस में जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना। ऑल द इमोशंस आर स्टोर देयर। बट उस फाइल तक आप ऐसे नहीं जा सकते, उस फाइल तक जाने के लिए आपको सबकॉन्शियस में ट्रेवल करना पड़ेगा, यू हैव टू एंटर इन योर अवचेतन मन की दुनिया, जिसमें यही नहीं, कभी कभी ऐसी चीजें हम हमें इस बर्थ में तो हमें पता ही नहीं चलता कि मतलब ये कहाँ से हमने देख लिया, ये कहाँ की चीजें दृश्य दिख रहे हैं, ये कौन सी ब्लॉकेजेस थी, ये कौन सी बात थी, ये कौन लोग थे, ये घटना कब घटी, हमें वो चीजें वहां जाके सब दिखती हैं। और फिर हम जब उसको रिजॉल्व करते हैं, है ना, रूट कॉज देखो, रूट पे किसी पेड़ को अगर हमें गिराना है, वो नुकसान पहुंचा रहा है मान लो, तो तनों को काटने से, ब्रांचेस को काटने से नहीं होगा ना, उसके रूट पे जाके जब हम उसको रूट से उखाड़ेंगे तभी वो वृक्ष परमानेंट हमारे जीवन से या अपने अस्तित्व से
खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व तभी खत्म होगा। तो हम उस रूट कॉज के अस्तित्व को खत्म करते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं। इवन ये तो बहुत बड़ी बात मैंने बताई, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से हम नर्वस हो जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में लेके बहुत घबराहट होती है, हमें बहुत फियर होता है, बहुत डाउट होता है। आप उन सारी चीज़ों को भी मिनटों में टैपिंग करके निकाल सकते हो। दूसरों की भी, आप दूसरों को भी कमांड दे सकते हो कि टैप योर सेल्फ। जब आपको, देखो एक फॉर्मूला सीखना बहुत, हम 2+2 सीखते हैं फॉर्मूला, हमें पता है कि एक अंक को एक नंबर को दूसरे नंबर से बस ऐड करते जाना है। ये हम बच्चों को प्ले, छोटे बच्चे सीखते हैं ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिया तो आप कितनी बड़ी भी इकाई हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो, आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर्मूला पता राइट। है कि इस फॉर्मूले से ये चीज, ये रिजल्ट आता है, अगर हमें ये रिजल्ट पाना है तो दिस इज द फॉर्मूला, है कि नहीं, है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला पता चल जाए तो फिर छोटी घटना हो, बड़ी चीज हो, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, आपको ये फॉर्मूला पता चल जाएगा ना कि इस फॉर्मूले पर चल के ये रिजल्ट, अगर ये रिजल्ट हमें पाना है तो ये फॉर्मूला है। इतना अ, मैंने कहा ना 2 साल बाद, जैसे मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने मुझसे सीखा हुआ है, लेकिन मैं EFT 2 साल बाद करा रही हूँ, 2-2.5 साल बाद, मुझे लगता है 2.5-3 साल हो गए। मैंने लॉन्च नहीं किया था, NLP कराया था, EFT नहीं कराया था। इसलिए नहीं कराया था क्योंकि वो भूख मुझे चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं फीस के लिए मुझे वो भूख चाहिए, सामने वाले के अंदर वो जुनून चाहिए। और आप इस बैच में, जैसे हमारे अक्षय हैं, है ना, रेखा मैम है हमारी, इस बैच के लोगों की अगर मैं बात करूँ, मधु मैम है, नीलू मैम है ना, ये सब लोग, डॉक्टर अलका हैं, ये सारे लोग, अदिति हैं, और भी अगर मैं नाम मिस कर रही हूँ, स्वाति है, राइट, ये सारे लोगों के अंदर वो भूख है। इसलिए मैंने सोचा कि जब ये भूख है ना, तो वो ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है, पता है आपको, मेरी बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि जब आपको कोई भी मैं चीज सिखाती तो आपके 1000 क्वेश्चंस होते हैं, मैं अकेली प्रश्न 1000, राइट। तो फिर मेरी मेहनत बहुत होती है, लेकिन मेहनत तब करने का मजा आता है जब सामने वाला उस मेहनत, उसके लिए वो डिजर्व करे कि हम उसके लिए इतना एफर्ट लें, मैं इतना टाइम दूं। क्लास तो 1-1.5 घंटे की होगी ना, बट उसके बाद के आपकी रिपीटे, आपके आंसर करना, आपके डाउट्स को लेना, उसको क्लियर करना, कभी कभी आपका फ़ोन अटेंड करना, कभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मेरी मेहनत बहुत बढ़ जाती है। पर ये मेहनत मैं तब करती हूँ जब सामने वालों के अंदर मुझे वो भूख दिखती है कि दे आर लर्नर, ट्रू लर्नर्स, है ना। तो आप लोग इसको मिस अगर करेंगे तो फिर हम पता नहीं कब ये सेशन दोबारा करेंगे। या आप लोगों के जुनून ने ये सेशन करने के लिए मुझे उत्साहित किया, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द रेकी। हाँ, कविता जी। नो इशू मैम, थैंक यू। अभी हम रेकी पे आते हैं। रेकी, जैसे आज ग्रुप में नीलू मैम ने एक वीडियो भेजा था, दैट वाज ब्यूटीफुल वीडियो। आई हैव दैट वीडियो, मैं वही वीडियो आप लोगों को शेयर करना चाहती थी, पर मैं अपनी व्यस्तता में रह गई। याद है मैंने फर्स्ट को क्या कहा था कि वीडियो शेयर करूंगी, और आप देखो कि डिवाइन ने, माँ रेखी, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक वीडियो आप लोग को मैं शेयर करूंगी, आपको समझ में आएगा हाउ एनर्जी वर्क्स, राइट। और आज नीलू मैम ने, और वो मेरे पास वो वीडियो पूरी भी थी भी नहीं, पर नीलू मैम ने आज थैंक वो यू। पूरी वीडियो ग्रुप में डाली। सो वो थैंक वीडियो जिन 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 लोगों ने भी देखा होगा, उन्हें पता चला कि वो जो लक्ष्मण रेखा थी, या जो भी हमारी बाउंड्रीज होती थी, अनसीन एनर्जीज काम करती हैं। अभी जब आप लोग मुझे बोले ना मैम आप बिस्वा में गए, मैं अपना ऑरा स्कैनर ले गई थी, एंड उसमें मैंने उन लोगों से बोला कि अच्छा आप कुछ भी एक ऐसे और मैंने बोला कि इट्स नॉट मी, कोई भी मैं आप में से आके मेरा ऑरा स्कैनर लेके स्कैन कर सकता है। मैंने उन्हें बताया कि ऑरा स्कैनर पॉजिटिविटी पे कैसे काम करता है, निगेटिविटी पे कैसे काम करता है। मैं अभी आप लोगों को लाइव एग्जांपल देती हूँ, आप खुद करके देखेंगे। आपके पास ऑरा स्कैनर नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास रिंग होगी, आपके पास थ्रेड होगा घर में ना, थ्रेड से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी कराती हूँ आप लोगों को। तो मैंने वहां पे उन्हीं में से किसी को बुला के बोला कि अभी कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही गुस्से में है, मतलब अगर उसको कुछ याद करने को बोलूँ मैं तो उसको इंस्टेंट गुस्सा आ सकता है, इंस्टेंट उसको रोना आ सकता है। Recording in progress. अब मेरी आवाज, अब आवाज आ रही मेरी? ठीक है। तो मैंने उनको बुलाया और मैंने उनसे कहा कि आप में से कोई भी एक लोग आ जाओ।
ठीक है। और आप कुछ भी अपने मन में ऐसा सोचो जिसको इंस्टेंट सोच के आपको गुस्सा आ रहा है। और मेरा ऑरा स्कैनर, मैंने उन्हें बताया कि जब आप नेगेटिव होते हो तो ऑरा स्कैनर क्रॉस कर जाता है, पॉजिटिव होते हो तो पूरा ओपन हो जाता है। तो जैसे ही उन्होंने अपने मन में, मैंने कहा किसी घटना या किसी व्यक्ति को लाओ जिसको सोचते ही बड़ा क्रोध आ रहा आपको या बहुत दुख हो रहा, राइट, मतलब आपकी एनर्जी लो हो रही है। और उन्होंने जैसे ही सोचा, मेरा ऑरा स्कैनर क्रॉस कर गया। फिर मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम दिया, मैंने उनसे बोला अब कुछ ऐसा अच्छा सोचो जिससे कि आपको उस बात सोच के या उस व्यक्ति के बारे में सोच के आपको प्रसन्नता होती है, यू फील कंफर्ट, यू फील हैप्पी, एक कंफर्ट फील करते हो, एक हैप्पीनेस होती है, यू फील सो रिलैक्स। आइदर कोई जगह, कोई से, मतलब कुछ भी, बट यू हैव टू फील पॉजिटिव। और जैसे ही उन्होंने थोड़ा टाइम लेके पहले वाले में तो उन्होंने कहा मैम गुस्सा नहीं पर रोना आ जाएगा, फिर टाइम लेके उन्होंने जैसे ही कुछ अच्छा सोचा अपने जीवन के बारे में, मेरा पूरा ऑरा स्कैनर खुल गया। तो आपको नहीं पता कि आप, क्योंकि दिखता नहीं है, देखो कचरा है, आपको दिखता है, आप कचरे से बचते हो, कचरे को साफ करते हो, बट आपके थॉट जो हैं, राइट, वो नहीं दिखते ना कि वो कैसे, अगर निगेटिव है तो कैसे हो रहे। अगर वो दिखे ना, राइट, अगर हमारे थॉट दिखने लगे हमें, तो हम कभी इतना खराब नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें दिखेगा कि ये तो गंध है, ठीक है, ये बदबू है। पर वो गंध और बदबू हमें इन दो आंखों से नहीं दिखती है, तमाम चीजें एक्चुअली दिखती नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। पर आपकी इंटरनल जो जो भाव है, आपके जो थॉट है, आपका जो विचार है, आप जो सोच रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट, दैट इज क्रिएटिंग योर लाइफ, दैट इज क्रिएटिंग योर पैटर्न। ठीक है। अब मैंने एक बार बहुत पहले भी आपसे कहा था कि हम क्या सोचते हैं कि यार हम तो कभी कुछ ऐसा सोचते ही नहीं है, ये क्यों हो रहा है, फिर ये अगला बंदा मेरे को चीट क्यों कर रहा है, अगला बंदा ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, वैसा कब मैंने सोचा मेरा पार्टनर या मेरा फ्रेंड या कोई मुझे धोखा दे या मुझे हर्ट करे, कब मैंने सोचा मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कब मैंने सोचा मेरा लॉस हो जाए, मैंने कब सोचा अपने बारे में, राइट। लेकिन हमें हमारे ख्यालों के बारे में कितना पता होता है। आप अपने लिए सोच रहे हो या किसी और के लिए सोच रहे हो, थॉट तो आपके हैं। अगर आप किसी और के लिए भी, मैं क्यों कहती हूँ क्षमा करो, बददुआ मत दो, किसी को कर्ज मत करो, क्योंकि वो पहले आपको आएगा। यूनिवर्स को नहीं पता किसको देना है, कि आप में इतनी ताकत नहीं कि आप किसी को बददुआ देके उसका नुकसान कर सकते हो। इतनी ताकत होती ना तो तमाम चीजें आपको सामने दिख जाती, रिजल्ट ना आशीर्वाद लगता है हमारा, ना बददुआ लगती है। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, अच्छा सोचते हैं, हमारा ही ऑरा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए अच्छे विचार दिए। हम किसी के लिए कुड़ते हैं, हमारा ही ऑरा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिविटी, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ गए ना। ठीक है, आप दूसरे के लिए निकाल रहे हो, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है इतनी पावरफुल हमारे वो है कि हम किसी के लिए गलत सोचेंगे और छू मंतर होके वो सामने वाला धड़ाम हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ऊपर बैठा है, उसको पता है ना हमारे साथ क्यों कुछ हो रहा है, राइट। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कहाँ आता है? हमारे साथ बार बार सिखाने के बाद भी आपको कब मन से कभी आवाज आई कि मे बी मेरा कोई फॉल्ट हो, मे बी मैंने कभी किसी जन्म में कुछ ऐसा किया हो? जिस दिन ये अंदर से आवाज आपकी आएगी ना, प्रायश्चित आपका शुरू हो जाएगा और आप उस फेज से बाहर निकल आएंगे। प्रायश्चित सबसे बड़ी क्रिया है। जिस दिन हमें ये महसूस होता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, मे बी शायद हमसे किसी को ऐसा कभी अनुभव हुआ हो, हमसे कभी किसी जन्म में कोई गलती हुई। मैम आपकी आवाज चली गई है। मैम आपकी मैम आवाज नहीं आ रही है। क्या कह रही हूँ मैं? अब आई, आवाज नहीं आ रही थी सुहानी मैम की बिल्कुल। और आपको लोगों को रिवाइंड करना पड़ेगा 2 आ रही मिनट है? के लिए पीछे। तो आपने क्या क्या बोला वो हम लोग सुन नहीं पाए। नहीं, आप लोगों को आ रही है? तो अब आ जिसको रही है। नहीं आ रही एक बार अपना नेटवर्क चेक करे। मैम मुझे भी नहीं आ रही थी। मैम गायब ही हो गई थी। हाँ नहीं आ रही थी, अब आई। अच्छा, आज नहीं आ रही थी। अब आ रही है कि नहीं? अब आ रही है मैम, बहुत अच्छी सी आ रही है, प्यारी सी। क्लियर है आपकी आवाज। अब आ रही है?
ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, रिकॉर्डिंग में अभी आप लोग को रात तक एक्सेस करके दे दूंगी, है ना? सभी सभी को आवाज गायब हो गई थी क्या? हाँ के लिए गायब हुई थी थोड़ी देर के हाँ लिए। जी मैम, आवाज गायब हो गई। अभी भी डिस्टर्ब है। आज एक्चुअली कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा। आज कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। बट ये कम से कम इसमें आपको मेरी आवाज कट तो नहीं रही, भले स्लो आ रही है पर बात तो आवाज आपको सुनाई दे रही है। अब सुनाई दे रही है ना? बिल्कुल इस दे समय रही है। सही आ रही है, बिल्कुल ठीक है। सही आ रही तो है। मैंने ये बोला कि जब हमारे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव होता है, हम हमेशा सामने वाले को ब्लेम करते हैं। हम जिस दिन ये रियलाइजेशन में आते हैं, एक ये थॉट जब हमारे अंदर आता है कि शायद हमसे कुछ कभी ऐसा हुआ हो किसी जन्म में, है ना, जिसकी वजह से आज ये स्थिति मेरे सामने है, तो वो जो भाव होता है ना, वो प्रायश्चित में बदल जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? वो भाव प्रायश्चित में बदल जाता है और वहीं से आपका जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। गॉट इट? राइट? यस मैम। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये तो सुना था ना आपने, जब मैं ऑरा स्कैनर एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे ऑरा स्कैनर उनके पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट पे रिस्पॉन्स कर रहा था। चलिए हम एक लाइव एग्जांपल करते हैं। मैं अपना एक ऑरा स्कैनर लाती हूँ और आप लोग के पास, जिसके पास भी चेन या रिंग है, जैसे अगर आपने चेन पहना है या आपके हाथ में कोई रिंग है, अगर आपने रिंग पहनी है, अपने चेन में वो रिंग डाल दीजिए। जिसके पास डाउजर है वो डाउजर ले आए, जिसके पास डाउजर नहीं है वो, जैसे ये चेन है ना, आपकी चेन में अपनी रिंग डाल दो। चेन नहीं पहनी तो कोई थ्रेड ले आओ, घर में थ्रेड तो होगा, थ्रेड में अपनी रिंग को डाल दो या कोई छल्ला डाल दो ताकि वो मूव कर सके। और मैं अपना ऑरा स्कैनर लेके आती हूँ, मुझे बस 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। आप अभी देखिए कि आपके जो है, आपकी एनर्जीज कैसे काम करती हैं, आपको पता ही नहीं भाई हमारे अंदर कैसी चल रही है ऊर्जा। जैसी ऊर्जा वैसा जीवन, है ना? चलिए मैं लेके आती हूँ। रेखा मैम कैसी हैं आप? म्यूट पे कर रखा है सबने। ये तो मैम चली गई तो मैंने कहा रेखा मैम के हालचाल ले लिए जाएं। Yes, Neelu ma'am, I'm good. And how are you? मैं बहुत अच्छी हूँ, फाइन, ऑल वेल। आप कैसी हैं? आप बताइए, आप तब से फिर दिखी ही नहीं हमको एग्जीबिशन के बाद से। हाँ, yes, that's इस true. बार गई थी आप चलिए, मैम के साथ कि नहीं? एनर्जी कम होती है नेगेटिव से। आप देख, मैं आपको जो भी सिखाऊंगी, चमत्कार था कि नहीं ये? यस। मैम मेरा गोल नहीं घूम रहा है, सिर्फ लाइक पेंडुलम की तरह ही चल रहा है। कोई बात आपको नहीं, आप फिर से उसको कमांड दो, अपने मन को शांत करो। हो सकता हो आपका आपका हाँ अलग तरीके से दे, ये तो मैंने अपना हाँ ना बताया, ठीक है? आप उससे पूछो कि डिवाइन यंत्रा, मेरे प्रश्न का हाँ में उत्तर देना होगा, आप कैसे दोगे? गिव टाइम। फिर आप उससे पूछो अगर कोई ना में नकार, मतलब ना में करना है, कैसे दोगे? और आप देखोगे चेंज हो जाएगा। अभी इस टाइम मेरे गुरुओं की माँ भगवती की कृपा साक्षात आप सबके ऊपर है। मैम मैं ये मेरा देखिए बहुत तेज घूम रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एकदम नहीं हिला रही हूँ, ये और देखो देखिए। आप नीलम का हाथ देखो, नीलम का हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। नीलम का सिर्फ और सिर्फ चेन या जो भी लिया है, कितनी तेज रोटेट कर रहा है, कितनी तेज। और ऐसे ही जब हम लोग किसी का वास्तु का करने जाते हैं तो हम इसी तरीके से एक एक चीज को चेक करते हैं और ये कितनी। मैम ये रुक भी नहीं रहा है, मैं अब बहुत मैं सोच रही बताऊं, हूँ कि नीलम रुक जाओ, बोलो स्टॉप, रुक जाइए, रुक स्टॉप जाइए, स्टॉप बोलो, स्टॉप 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 स्टॉप। स्टॉप स्टॉप बस 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 स्टॉप। बस बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो रुक गया, देखा? लाइव चमत्कार। नीलम ने हाथ हिलाया भी नहीं, मैंने कहा स्टॉप तो रुक गया। रुक गया कि नहीं रुक गया? पूरा रुक गया, थम गया। क्योंकि आज मैं नए साल के पूरे मूड में हूँ, आप लोग को एनर्जीज प्रवाह करने में और चमत्कार सिखाने में, है ना? बिकॉज यू ऑल डिजर्व, राइट?
ये सब गुरुओं की बड़ी तपस्या के बाद मिलता है जो आप लोग ऑनलाइन आराम से सीख रहे हैं। अंजना, जी आप लोग अंजना जी को वो कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, ठीक है। ओके ना अंजना, अब आपको पता है कि अगर ये क्रॉस कर गया मेरा, अंजना उसको रख दो, आपने देख लिया ना चमत्कार। अब अगर ये क्रॉस कर गया इसका मतलब निगेटिव है, अगर ये खुल गया तो पॉजिटिव। अर्चना, आप हाँ अभी किसी, देखो मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, यस दिख रहा है। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि मैंने अपने हाथ को सिर्फ ऐसे रोका हुआ है, मेरे हाथ से कुछ, अभी देखो ये ऑरा स्कैनर अभी स्टिल है। क्यों स्टिल है? क्योंकि अभी से कोई कमांड नहीं दिया मैंने, हल्का हल्का मूवमेंट है, कुछ नहीं है। सो अंजना, जी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसको सोच के आपको क्रोध आ जाता है या दुख होता है, मतलब आप बहुत ही लो फील हो जाते हो या बहुत एग्रेशन आता है। क्लोज योर आईज। अब हम ऑरा स्कैनर को कमांड देंगे कि हे दिव्य शक्ति, आप सामने वाली की इस टाइम की ऊर्जा के बारे में हमें बताएं, सामने वाले की ऊर्जा कैसी है, ठीक है। क्या सामने वाले की ऊर्जा निगेट, ये देखिए ये देखिए ये देखिए 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 देख रहे हैं आप, देखा आपने, देख रहे हैं, फिर से देखते हैं। आप हमें सामने वाले की ऊर्जा के बारे में बताएं कि इस टाइम अंजना की ऊर्जा कैसी है, कैसी है, कैसी है, कैसी है। देखो 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 देखो, क्रॉस कर रहे हैं। अब अंजना आप कुछ ऐसा सोचो जिसको सोच के बहुत खुशी होती है, मस्ती आती है, मजा आता है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ठीक है। अब इस टाइम अंजना की ऊर्जा कैसी है, कैसी है, कैसी है, कैसी है, कैसी है, ये देखो 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 देखो, है ना। बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। देखो खुल रहा है धीरे धीरे, ऑरा स्कैनर देखो खुल रहा है, देखो देखो मेरा हाथ एज इट इज है, देखो देखा आप लोगों ने, ऑरा स्कैनर खुल गया। मैंने जो आप लोगों को अभी सिखाया चेन से करना, बहुत पहले जब ये ऑरा स्कैनर वगैरह नहीं होता था तो मैं बाल से करती थी, अपने बाल को तोड़ के। तब इतनी अक्ल नहीं थी, सोने का चेन पहनते नहीं थे, बाल अवस्था थी, 17-18 साल की उम्र रही होगी। खुराफात, नारियल से हम लोग एनर्जी को स्कैन करते थे, नारियल लुढ़क जाता था, नारियल खड़ा हो जाता था, नारियल बताता था कहाँ पे निगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। 18-19 साल की बात बता रही हूँ। तो सोने का चेन तो उस टाइम था नहीं गले में, है ना, हर जगह धागा धागा थ्रेड तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो एक लोहे का छल्ला हमेशा साथ रखती थी मैं, और जहाँ कुछ पता करना होता था तो अपने बालों को तोड़ लेती थी, बाल में वो लोहे का छल्ला डाल के, और फिर मैं एनर्जी को स्कैन करती थी। आज तो स्कैनर आ गया, आज हमारे पास डाउजर है ना। ये सब गुरुओं का दिया हुआ आशीर्वाद है, गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है। तो एनर्जीज को आपने देखा, आप आपको पता ही नहीं आपके आसपास कैसी ऊर्जा है। तो जब आप रेकी को कॉल करते हैं और जब आप उस रेकी ऊर्जा को अपने शरीर में बुलाते हैं, है ना, जैसे वाईफाई का कनेक्शन करने से हम कनेक्ट हो गए, ऐसे ही रेकी रेकी 3 बार बोलने से, ये हमारे गुरुओं के द्वारा दिया हुआ सिद्ध मंत्र है कि 3 बार, यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर है 3 शब्द, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, है ना। इसलिए 3 का अंक बहुत ही अपने आप में पूर्ण है। हम जब यंत्र, कभी जो लोग मुझसे, हम, मैं मतलब कई सारी गुरुओं के आशीर्वाद से विद्याओं में पारंगत हूँ। यंत्र, आप त्रिकोण देखते हो, त्रिकोण वो क्या होता है, साइन क्या है, या त्रिकोण का मतलब क्या है? इच्छा शक्ति जो सबसे पहला बिंदु है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, फिर क्रिया शक्ति। कुछ भी काम करने के लिए पहले इच्छा का होना जरूरी है कि नहीं? फिर जब इच्छा उत्पन्न होती तो उस कार्य के बारे में ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? फिर अगर आपकी इच्छा भी है और नॉलेज भी आ गया, फिर इम्प्लीमेशन होना जरूरी है कि नहीं, एक्शन होना जरूरी है कि नहीं, है ना। तो 3 बिंदु, 3 अपने आप में पूर्ण है, समझ रहे हैं इस बात को। तो 3 बार जब हम बुलाते हैं रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, तो हमारे गुरुओं के दिए वचन की वजह से ब्रह्मांड भी उसको काटता नहीं और रेकी ऊर्जा प्रवाहित होती है, क्योंकि गुरुओं की साधना है, गुरुओं का आशीर्वाद है।
और जब रेकी शक्ति आपके शरीर में प्रवाह, क्योंकि माध्यम चाहिए, ऊर्जा न्यूट्रल होती है, हमेशा ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, कोई ना कोई यंत्र चाहिए होता है। अभी एक यंत्र के थ्रू ही आप पॉजिटिव नेगेटिव समझ पाए ना, चाहे मेरा ऑरा स्कैनर था, चाहे डाउजर, चाहे आपका चेन या कोई थ्रेड, राइट। तो हमारा ये शरीर माध्यम होता है, हमारे शरीर में 7 चक्र नाड़ियां हैं, उनके थ्रू ऊर्जा आती है, और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा नहीं। और हमारे से होते हुए फिर ये हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी सिचुएशन में ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। तो ये 2026 के फर्स्ट डे ही में हम कनेक्ट हुए थे, और हमने एक संकल्प लिया था कि नया साल का मतलब कुछ भी नहीं है। नया साल आया तो ऐसा नहीं होगा कि दिन में चांद आ जाएगा और रात में सूरज आ जाएगा, या आसमान से कोई बड़ी बरकत बरस जाएगी। नया साल दिन वही, रात वही, सुबह वही, शाम वही, लोग वही। नए साल का मतलब होता है आपके जीवन में क्या नया संकल्प लिया है आपने। नए साल का मतलब होता है 365 दिन आपकी मुट्ठी में, और एक एक दिन कितना सार्थक किया आपने, एक एक दिन में क्या किया आपने अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए। ये आपके परिवर्तन की बात करता है। 2025 में हमने जो भी किया, हम उसको बहुत अच्छे से जो है अलविदा कहते हैं, और 2026 में नई ऊर्जा, नए संकल्प, है ना, नई लर्निंग स्किल के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि दिस इज माई गोल, आई हैव 365 डेज। तो जब आप याद रखोगे, अब 365 दिन में कितने दिन चले गए? 7 दिन चले गए, कितना बचा? 268। आपके पास 268 दिन है बस, फिर नया साल आ जाएगा, फिर पार्टी करोगे। पर खुद को नहीं बदलोगे ना, तो कुछ बाहर नहीं बदलेगा। तो निरंतर रेकी करना है, निरंतर अभ्यास करना है। अभी हम रेकी का अभ्यास करेंगे। आप जब पॉजिटिव एनर्जी को बार बार इन्वोक करते हो, और ये 365 दिन में ध्यान रखना है एक भी विचार, एक भी ऐसी चीजें ना आए जिससे कि आपका एनर्जी लो हो, ठीक है। ईश्वर हमेशा हायर एनर्जी वालों को कनेक्ट होता है, उसी को तथास्तु करता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का लेवल उतना होना चाहिए कि ब्रह्मांड के उस डायमेंशन में जा सके जहां पे परमपिता परमात्मा परमेश्वर विराजमान है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों को की ऊर्जा का लेवल आप समझ भी नहीं सकते, इसलिए उनको सिद्धियां मिलती थी, इसलिए उनको वरदान मिलता था। वही ईश्वर है, वही मानव शरीर है, पर हमारे मानव शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत लो रहता है, बिकॉज एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट अदर्स। हम दूसरों की निंदा में हैं, हम दूसरों की बातें कर रहे हैं, अरे ये ऐसे, अरे वो वैसे, अरे वहां ये हुआ, फलाना धमाका। अब इस ऊर्जा के लेवल पे आप ईश्वर से कुछ विश मांगेंगे, आपकी ये ऊर्जा जो है, ये वाइब्रेशन क्या क्या ब्रह्मांड के उस डायमेंशन तक जा सकती है। लेकिन जब आपकी हायर एनर्जी होती है ना, तो आप ब्रह्मांड को जो निर्देश देते हो कि ऐसा हो, वैसा होता है। बात समझ पा रहे हैं? क्यों लोग कहते थे कि अरे भोले बाबा तो बहुत ही भोले, वो किसी को भी वरदान दे देते हैं? क्योंकि उनके पास नो का ऑप्शन नहीं है। आप अपनी भाई राक्षसगढ़ इतने एनर्जी में रहते थे ना, तामसिक भोजन करते थे, तो ऊर्जा का लेवल बहुत हाई था, एग्रेशन, एग्रेसिव। तो एनर्जी इतना हाई होती थी कि वो फटाक से महादेव से वरदान मांग लेते थे। आप भी मांग सकते हो, लेकिन ऊर्जा का लेवल इतना होना चाहिए। उनके पास नो वाला ऑप्शन नहीं है। इफ यू वांट हेल्थ, अबेंडेंस, स्वास्थ्य, पैसा, जो कुछ भी चाहिए, है ना, कोई कोई जो है किसी चीज में अगर आपको जीत चाहिए, राइट, विनिंग चाहिए, आपका वो संकल्प इतना स्ट्रांग होना चाहिए। पर संकल्प स्ट्रांग कैसे होगा? हम तो दूसरों को बुरा बुरा बोलने में बिजी हैं, गुस्सा करने में बिजी हैं, दूसरों की बातें करने में बिजी हैं। तो क्या ये जो एक साल आपने अभी सेलिब्रेशन के साथ स्टार्ट किया है, क्या ये साल आप कमिटेड हो सकते हो कि ये 365 दिन में, जो कि अब 268 दिन बचे हैं, 7 दिन चले गए, ये 268 दिन हर एक दिन हम अपने पे सेल्फ कंट्रोल रखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बेहतर बेहतरीन ऊर्जावान बनाएंगे, ताकि हमारी ऊर्जा ईश्वरीय ऊर्जा से मिल सके, ताकि हमारी आवाज ईश्वर तक जा सके, और हम तमाम लोगों के लिए वरदान ला सकें, तमाम लोगों के लिए हम अपनी इच्छा शक्ति से तमाम लोगों का भला कर सकें।
हम जिसको दुआ दें वो काम फलित हो जाए। क्या आप अपनी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना? तो जी। चार्ज पानी बढ़िया। पीजिए। ट्यूसडे सैटरडे आप लोग अपने घर में धूनी किया करो, धूनी किया करो। घर की ऊर्जा का भी तो देखो, इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, हम लोग के पास जैसे बहुत सारे मोबिंग मोबिंग सॉल्ट होते हैं, धुनिया होती हैं जो कि बहुत ही पवित्र होती हैं। आप वो ऑर्डर कर सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन अच्छी अच्छे फ्रेग्रेंस को अपने घर में, अपने घर को ना खुशबूनुमा बनाओ। आपके घर में अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। घर का वास्तु अच्छा होगा, आपका मन मस्तिष्क अच्छा होगा, घर में रहने वाले लोगों के नए अच्छे विचार आएंगे, है ना। सुबह शाम धूनी जलाओ, आरती करो, घर को अपने जो है आकर्षित बनाओ, घर की ऊर्जा को बढ़ाओ। राइट, ठीक है। तो रेकी की साधना अभी हम लोग करेंगे। याद रखिएगा, ये डिवाइन एनर्जी दिखती नहीं है। जैसे अभी ये हमारी जो है अंजना मैम के थॉट नहीं दिखे, दिख रहे हैं हम सबको कि उन्होंने कब कुछ खराब सोचा, कब कुछ अच्छा सोचा। लेकिन हमारे डाउजर को दिख गया, है ना। आपको इन आंखों से नहीं दिखेगा, अंतर्मन से आपको अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा। इस साल तो काम कर लो, तभी नया साल का कुछ महत्व होगा कि कुछ नया किया यार, कुछ नया सीखा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप पे काम किया। परमात्मा को दिखा दो कि आई एम रेडी टू वर्क ऑन माई सेल्फ, नाउ इट इज योर ड्यूटी कि अब मेरी इच्छा पूर्ति करो। मैं तो जो कर सकता था मैंने किया, है ना। जो भी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो भी राह था मैंने चुना और अपने बेहतरी की तरफ बढ़ा। अब तुम्हारी बारी है। और ईश्वर हमेशा अपने ऊपर काम करने वालों के साथ साथ खड़ा होता है, हमेशा आपका साथ देगा। ठीक है, तो एक छोटी सी हम लोग मेडिटेशन करते हैं। आप लोग जो नए लोग हैं, कितने लोग नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम, मतलब अभी जिनकी रेकी की साधना शुरू नहीं हुई? जैसे अंजना की नहीं हुई है। अंजना जस्ट कमिटेड, जस्ट 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 टेक दिस कमिटमेंट। ये ऑन ऑफ नहीं करना है। इस साल सोच लो कि मुझे कुछ नया करना है, जो अभी तक नहीं किया लाओ करके देखते हैं। अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाते हैं, अपने को बूस्ट करते हैं, है ना। भव्या जी, जैसे भव्या जी हैं, कमलेश जी हैं, अंजना है, और कौन है? बाकी लोग लोग तो रेकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप तीनों लोगों को, भव्या, अंजना, कमलेशी, आप तीन लोगों को मैं एक ऑडियो शेयर करूंगी। ठीक है, उस ऑडियो के थ्रू सिर्फ आपको, हाँ वो ऑडियो 1 आवर कुछ मिनट का है, 1.25 घंटा आपको 21 डेज देना होगा। वो ऑडियो मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। और पर्सनल भी आपको मैं अपने ऑडियो में कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी। एक फॉरगिवनेस प्रेयर है जो आपको रात में लगा के सुनना है और उसको महसूस करना है डीपर एंड डीपर। राइट, दूसरा आपका रेकी की साधना का ऑडियो है। बस आपको वो लगा के, आपको उस ऑडियो में वो बोलेगा इंस्ट्रक्शन कि यहाँ हाथ रखो, वहाँ हाथ रखो, पर आपको कहीं हाथ नहीं रखना। आपको अपने हाथों को नीचे अपने थाइस पे रखना है। आप जहाँ जहाँ वो व्यक्ति कह रहा कि आप अपने आईज पे हाथ, आंखों को हाथ रखें, माथे पे हाथ रखें, शोल्डर पे हाथ रखें, चक्रास पे हाथ रखें, आपको सिर्फ अपना ध्यान ले जाना है उस केंद्र पे। और 21 दिन करना है, ठीक है। 21 डेज करना है। वो जैसे जैसे बोलेगा कि काला धुआं बाहर जाते हुए देखो, अपने उस अंग से बाहर जाते हुए देखो, आपको रियलाइज करना है, आपको विजुलाइज करना है। ठीक है, मैम ये अभी 24 पॉइंट हीलिंग की बात कर रहे हैं ना? हाँ भव्या जी। अच्छा अच्छा। मैं संगीता पांडे हूँ एक्चुअली, मैंने लॉग ऑन किसी और अच्छा, से किया हुआ। हाँ संगीता हाँ जी, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ। अच्छा, वो तो मैम कर मेरे दूंगा। पास मैम वो मेरे पास भी नहीं है, अगर आप भेज सकें तो। मुझे भी नहीं अच्छा मिला है चलिए, ये ठीक है, 24 आपने पॉइंट्स। भी स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। हाँ जी मैम। तो शालिनी, अंजना जी और संगीता। संगीता। संगीता जी एंड कमलेश जी, आप चारों को मैं भेजूंगी, ठीक है। देखिए, प्रॉपर अटेनमेंट तो लाइव ही होता है। जब आप सब लोग 21 डेज की साधना 1-2 बार कर लेंगे, तब हम लाइव एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप आएंगे और आपका शक्तिपात होगा।
आपके शरीर को टच करके आपके चैनल्स को ओपन करूंगी। एक्चुअल में शक्तिपात तो लाइव ही होता है, जब एक गुरु अपने उसको शरीर को टच करता है और थर्ड आई चक्रा ओपन करता है और मूलाधार ओपन करता है, कुछ सर्टेन ऐसी क्रियाओं को करा के, है ना। बट उसके लिए आपका शरीर, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह इतना ज्यादा हो जाएगा कि शरीर में कंपन हो जाएगी, उसके लिए आपके शरीर का तैयार रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार ऊर्जा का प्रैक्टिस अभ्यास कराती हूँ ताकि आपका शरीर उसके लिए तैयार हो जाए। तो लग के कर लीजिए। हम इसी फेब में के आसपास में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब एक नए लेवल पे वाइब्रेट करो, है ना, नए नए कुछ नया करो। तो उसके लिए फिजिकल टच थेरेपी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में शक्तिपात ऑनलाइन नहीं होता है, उसके लिए ऑफलाइन हमें मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बट उसके लिए आपका शरीर तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी आत्मा मेरी आत्मा से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये शक्तिपात आत्मा से आत्मा का है। शरीर का क्या है? शरीर माध्यम है। तो जब हम बार बार मिलते हैं तो हमारा आत्मिक जुड़ाव होता है, गुरु शिष्य का जुड़ाव होता है, वो भावना आपके अंदर आती है समर्पण की, और तब आपकी आत्मा लेने के लिए, क्योंकि आत्मा के अंदर बड़ा ईगो होता है ना। आत्मा इट्स लाइक आई एम सर्वोपरि, आई एम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हर आत्मा अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन जब आत्मा किसी के प्रति झुकती है, समर्पित होती है, तब वो फ्लो गुरु के द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए बार बार आपसे कनेक्ट होती हूँ ताकि आत्मिक जुड़ाव हो सके हमारा। ठीक है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम लोग जो है लाइव मिलेंगे। ओके, मैम मैंने वो ऑडियो ग्रुप में शेयर कर दिया है। थैंक यू नीलम, लव यू बच्चा। क्योंकि मैं रोज उसको सुनती हूँ। मुझे जब मैं सोने लगती हूँ ना, तब भी मैं उसको लगा के कान में सुनती हूँ और सो जाती हूँ। और वैसे तो मैं उसको प्रैक्टिस करती ही हूँ, लेकिन मुझे मेरी फेवरेट है हाँ और हाँ, मुझे कोई बहुत बात अच्छी नींद आती है। लव यू, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे कि गुरुओं हाँ, की कृपा आपके ऊपर बरसे। थैंक यू। आप लोगों ने देखा था जो नीलू मैम ने शेयर किया था, राइट, किस तरीके से कुछ एलिमेंट, पंच तत्वों की ही कुछ तत्वों को मिला के कैसे वो लक्ष्मण रेखा बनाई जाती थी। अब आज ये सेशन हो जाएगा, है ना। आप लोग में से मैक्सिमम लोग, ये 4 लोग को छोड़ के सबके सब लेवल 2 वाले हैं। तो कल हमारा सेशन नहीं होगा। बाकी जो ये 4 लोग का मैंने नाम लिया है, आप लोग अभी हफ्ता भर प्रैक्टिस करेंगे। हफ्ते भर के बाद आपका सेशन होगा। और जितने भी लेवल 2 वाले हैं, परसों आपका सेशन होगा, जिसमें आपको लक्ष्मण रेखा बनाना सिखाऊंगी। कैसे अपने आसपास सुरक्षा की दीवार बनाई जाती है, कैसे अपने घर को प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे आप अपने जीवन में अबेंडेंस और अबेंडेंस या हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन मैम 4 मैं लोग के तो अलावा, ज्वाइन कर सकती हूँ ना ये? हाँ आप लोग तो रेकी ग्रुप में है ही, हाँ। मेरा तो ग्रैंड 4 के मास्टर अलावा तक सभी किए हुए। ज्वाइन, 4 के अलावा सभी हाँ। ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये 4 ओ, लोग की बिगनिंग है, इसके अलावा आप सब ओ, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैम प्रैक्टिस करते करते इसको ज्वाइन नहीं कर सकते? क्या कह मैम रही आप शाली? आपकी आवाज सुन के अच्छा लगता है। शाली मैम, उसके लिए आपको भी सिंबल नहीं मिला है ना, आप प्रैक्टिस करो तब आपको सिंबल दूंगी, बिना सिंबल के आप मैम नहीं कर सकते। रेखी रेखी की लिंक कौन से ग्रुप में डालते हो? जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड शालिनी, थिंक अबाउट EFT, आई वांट कि आप करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से कर लोगे। मैम मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, बट थोड़ा सा कमिटमेंट का इशू रहेगा। थोड़े मेरे प्रायर वो है, एंगेजमेंट्स हैं उस समय। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आई उसको कुछ एडजस्ट कर पाऊँ। गिव यू, देखो, प्रायोरिटी, ये सारी चीजें ना डिवाइन पे एक बार छोड़ दो। बस उसको एक ही संदेश दो, आई वांट टू डू इट एंड आई विल डू इट। आपको पता मैम नहीं मेरे चलेगा कैसे। एक्चुअली मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है उधर बीच, सो आई एम नॉट श्योर। कोई और बात नहीं, गांव। आप मत सोचो। एक बार मेरी बात मान के, हम्म, मेरे एक्सपीरियंस पे एक बार बस सिर्फ एक संकल्प अपने दिल दिमाग में लाओ कि मुझे करना है, अब आगे पीछे ईश्वर जाने। ठीक है मैम। कैसे मैनेज होगा, एक बार छोड़ दो उसके ऊपर, एक बार कर्ता भाव हटा के मैं छोड़ दो, ठीक है मैम। है ना। फिर देखेंगे ठीक कैसे होगा, फिर आप ही बोलोगे मैम पता नहीं कैसे सब कुछ बहुत पॉसिबल हो गया, है। राइट। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, अंजना, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप भी करना। जी। ठीक है, अब आप लोग रिलैक्स होके बैठ जाए। जो नए लोग हैं, ये 4 लोग जो हैं, कमलेश जी आप समझ पा रहे हो?
ओके। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों से हमारा पूरा जीवन चलता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे प्यार मोहब्बत हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल हो, लाइफ हो, हमारा करियर हो, जो कुछ भी है। पहला चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है, नीचे टेल बोन में। ठीक है, पहला चक्र वहां होता है, डेट इज कॉल्ड मूल आधार चक्र। दूसरा चक्र नेवल से 2 इंच 2 फिंगर डाउन होता है, नेवल से आपके नीचे, है ना, लमसम वो पूरा एरिया, दैट इज योर सेकंड चक्र कॉल्ड स्वादिष्ठान या सेक्रल चक्र। दैट इज गवर्न ऑल योर इमोशंस, ऑल योर क्रिएटिविटी, ऑल योर इंथुजिज्म, है ना, जो स्पार्क, जो एनर्जी, कुछ करने की जो चाहत होती है, कुछ हर वक्त नया करने की जो इच्छा शक्ति होती है, वो वहीं से आती है। वरना आदमी बहुत डल फील करेगा, वो बहुत थका थका रहेगा, वो बस वो यू नो चीज़ों से जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। थर्ड चक्र हमारा नेवल से ऊपर होता है, विच इज कॉल्ड सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र। दैट इज द फायर, दैट इज दैट गट, दैट यू नो दैट कॉन्फिडेंस, आपकी ऑरा है वो, आपके अंदर कितना स्पार्क है, कितना लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे, कितने लोग आपसे खिंचाव महसूस करते हैं आप। वो पावर है, पावर, राइट। बहुत हो जाता है तो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। आपकी आवाज में कितनी बुलंदी है, मतलब आप कितना खुल के अपनी बात रखते हो, कितना प्रभाव आपका दूसरों पे पड़ता है, वो आपके थर्ड चक्र डिसाइड करता है। कितना अप्रिसिएशन आपको लोगों का मिलता है। कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है ना, बहुत करते हैं, कोई अप्रिसिएशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मणिपुर चक्र इज वीक। इंकरेजमेंट, एप्रिसिएशन, रेस्पेक्ट, नेम, फेम, मान, स्वाभिमान, ये चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी क्रिएट करता है, योर ओन आइडेंटिटी, एंड पीपल लव टू बी विथ यू। ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना, क्योंकि वो स्पार्क होता है ना, जैसे लाइक मोदी जी। वो कॉन्फिडेंट, अच्छा गलत बाद में, लेकिन गलत भी सही तो हम अच्छा कर लेंगे, हम पूरी दुनिया को मोड़ लेंगे, मजबूर कर देंगे अपनी बात सुनने के लिए। वो पावर है आपका थर्ड चक्रा, विच इज कॉल्ड नेवल से ऊपर मणि आपका मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। फोर्थ चक्र हार्ट के पास होता है। खुल के जीना, देख के अनसुना करना, सुन के अनसुना करना, देख के अनदेखा करना, जिंदगी को एंजॉय करना, लिमिटेड बिलीफ से तोड़ के बाहर निकलना, छोटी छोटी बातों पे हर्ट नहीं होना, जिंदगी को पूरा मस्ती से जीना, है ना। फिफ्थ चक्र थोट चक्र होता है। अगेन आपकी आइडेंटिटी, योर वॉइस योर आइडेंटिटी, राइट। एक अच्छा लिसनर भी बनाता है, आपकी आवाज में वो दम लाता है कि लोगों के दिल दिमाग पे आपकी आवाज गूंजे, आदमी सुन रहा है तो सुनता रहे। थर्ड आई चक्र इंट्यूशन के लिए होता है। हमारे फिजिकल भी इससे बहुत सारे पार्ट जुड़े जो लेवल 2 में आप लोगों को मैं बताऊंगी, बट ये इंट्यूशन के लिए होता है। आपकी कल्पना शक्ति, है ना, आपकी विजुअलाइजेशन की पावर है ये, आपकी कल्पना शक्ति है, कितनी अच्छी कल्पना कर सकते हो, और जितनी अच्छी कल्पना करोगे उतनी जल्दी साकार होगा। तो सपनों को साकार करने की पावर है थर्ड आई चक्र में। एंड क्राउन चक्र हमारे सर के ऊपर इस भाग पे होता है, और ये वो है जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, जो आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ताकत देता है ना, जो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, जो आपको सही गलत में फर्क सिखाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस और सारे चक्रों को कंट्रोल करता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी जब हम चक्रा पे ऊर्जा का आवाहन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। क्राउन चक्रा यहाँ है, थर्ड आई चक्रा यहाँ है, थ्रोट चक्रा यहाँ है, इसको विशुद्धि भी कहते हैं, है ना, राइट। ठीक है, तो रिलैक्स होके बैठ जाइए आप लोग। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रेथ, एकदम सामान्य अवस्था में सांस लेंगे, और ये सोचेंगे कि ये जो 268 डेज जो अब बचे हैं, इसको कैसे सार्थक बनाना है, कैसे अनंत शक्तियों को पाना है, कैसे अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, कैसे अपने आप को खुशहाल बनाना है, कैसे अपने सपनों को साकार करना है। एक एक दिन, एक एक रात इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप को पूरा झोंक दो, आपको आपके सपनों के अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। ये ब्रह्मांड, सब कुछ ब्रह्मांड में अथाह है ना। ना तो धन किसी के पास देने से ब्रह्मांड में कमी आ जाएगी, ना सक्सेस देने से कोई कमी आ जाएगी। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनलिमिटेड है। आप अपनी पात्रता और अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करें, और इच्छा शक्ति तो है तो ज्ञान शक्ति को प्रबल करो। ज्ञान भी आ गया तो फिर
क्रिया शक्ति को प्रबल करो। ये तीनों शक्ति जिसके पास होती है जिंदगी में वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इच्छा होना जरूरी है, फिर ज्ञान होना जरूरी है, फिर क्रिया होना, इनिशिएटिव, एक्शन ले लेना, है ना। और जिसके पास ये तीनों शक्तियां हैं फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। सीधे साक्षात ईश्वर का वरदान होता है उसके पास, राइट। तो बस आंखों को बंद करें और अपने आप को 3-4 बार बोले कि यस, मेरी इच्छा शक्ति जागृत हो रही, मेरी ज्ञान शक्ति जागृत हो रही, मेरी क्रिया शक्ति जागृत हो रही। अपने आप को बार बार रिपीट करो। एक गहरी सांस लो और बोलो कि हाँ, मेरी इच्छा शक्ति जागृत हो रही, मेरी ज्ञान शक्ति जागृत हो रही, मेरी क्रिया शक्ति जागृत हो रही। मैं इस साल अपने जीवन को खुशहाल, समृद्ध, सार्थक और ऊर्जावान बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। ब्रह्मांड की रेकी शक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हे रेकी शक्ति, हे परम पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि नमन। सभी गुरुओं को ध्यान में लाएं, पहले गुरुओं का आशीर्वाद लें कि आदि से अभी तक हम सभी सिद्ध गुरुओं को, सिद्ध शक्तियों को नमन करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर परमात्मा, हम तुझे नमन करते हैं। हम ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों को नमन करते हैं। ये शक्तियाँ मेरे लिए जागृत हो रही, ये शक्तियाँ रेकी के रूप में मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही, प्रवाहित हो रही, प्रवाहित हो रही। रेकी दोस्तों सिर्फ एक नाम है ऊर्जा को जोड़ने के लिए, आपकी चेतना परम चेतना से जोड़ने के लिए। रेकी एक मंत्र है, एक शब्द है। 3 बार हाथों को रब करें, हाथों को ऊपर उठाएं और 3 बार आवाहन करें कि हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, हे ब्रह्मांड की दिव्य रेकी शक्ति प्रवाहित हो, हे ब्रह्मांड की दिव्य रेकी शक्ति, सभी सिद्ध गुरुओं के द्वारा प्रदान की गई शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और विजुलाइज करें ब्रह्मांड से एक गोल्डन लाइट आपकी तरफ आ रही है। धीरे धीरे हाथों को नीचे थाइस पे रखेंगे और अपने पूरे शरीर में इस शक्ति का प्रवाह महसूस करेंगे। जैसे ये शक्ति आपके शरीर के संपर्क में आती है, आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश करती है, आपके शरीर में एक संवेदना है, या तो आपको गर्मी या ठंडक का एहसास होगा। पूर्ण रूप से विजुलाइज करें कि ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति आपके सर के हिस्से में, ऊपरी हिस्से में प्रवेश कर चुकी है। आपके ब्रेन का एक एक सेल्स इस दिव्य शक्ति से पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। एक बैगनी रंग की लाइट आपके साथ सर के चारों तरफ, एक वायलेट बैगनी रोशनी धीरे धीरे आपका क्राउन चक्रा इस रेकी शक्ति से पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। और यहाँ जो भी नकारात्मक ऊर्जा है विजुलाइज करें वो धुएं के रूप में ब्रह्मांड में जाके विलीन हो रही। ऑल द नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, अशुद्ध ऊर्जाएं, अवरोध वाली ऊर्जाएं, कर्म के द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जाएं, सारी नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं की तरह आपके शरीर से बाहर निकल रही है और आसमान में जाके विलीन हो जा रही है। आप इस ऊर्जा को कमांड दें कि हे दिव्य रेकी शक्ति, मेरे शरीर के सातों चक्रों में, मेरे शरीर के हर एक अंग में, मेरे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में, मुझसे जुड़ी हुई हर व्यक्ति और वस्तु में, मेरे घर के हर एक कोने में, हे दिव्य शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे दिव्य शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सर से लेके पांव तक ये रेकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है और शरीर से काले रंग के धुएं, सभी नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड की तरफ जाता हुआ महसूस करें। ये ऊर्जा आपके घर के कोने कोने में भी प्रवेश कर चुकी है। आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में जाता हुआ महसूस करें।
दीवारों से, जमीन से, छत से, आपसे जुड़े हुए आपके घर के हर एक सामान से, हर एक व्यक्ति के ऊपर ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जैसे छत खुल गया और गोल्डन रंग की लाइट चारों तरफ आपके शरीर में, आपके घर के व्यक्तियों के शरीर में, जहां जहां दिमाग ले जा सकते हो, घर का कोना कोना देखो, कुछ और दिख ही नहीं रहा, चारों तरफ गोल्डन गोल्डन, कुछ नहीं दिख रहा आपको, और काले धुएं ब्रह्मांड की तरफ जाता हुआ महसूस करें। आपका तन, मन, धन, संबंध सब पवित्र हो रहा है। सारी व्याधियां बाहर जा रही हैं, सारे मन मुटाव, सारा दुख, सारी तकलीफ काले धुएं के रूप में बाहर जा रही है। चारों तरफ ईश्वरीय ऊर्जा का प्रकाश, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार की कोई जगह नहीं। आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स, आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स, देखो उसमें ऊर्जा का प्रवाह, चारों तरफ सफलता ही सफलता, खुशियां ही खुशियां। अपने से जुड़ी हुई हर एक व्यक्ति और वस्तु तक अपनी इच्छा शक्ति से इस ऊर्जा को प्रवाहित करो। आपका कोई लैंड है जो आपसे दूर है, फंसा हुआ है या बंद है, देखो ये ऊर्जा आपके घर से निकलती हुई तीर की तरह उस स्थान पे जा रही। आपका कोई व्यक्ति आपसे दूर है, देखो तीर की तरह निकलती हुई ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर रही और उसको भी शुद्ध और पवित्र कर रही। विजुलाइज करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। और विजुलाइज करें ये मौका मिला है अपने तन को, मन को, घर को, संबंधों को, धन को, आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज, वस्तु, हर व्यक्ति को पवित्र होता हुआ देखो। उनके जीवन से सारी व्याधि, नकारात्मकता बाहर जा रही और ब्रह्मांड में जाके कहीं सारे काले धुएं विलीन हो जा रहे, न्यूट्रल हो जा रहे। कमांड दो कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं में निकली है वो ब्रह्मांड में जाके न्यूट्रल हो जाए, वो ब्रह्मांड में जाके न्यूट्रल हो जाए। पास्ट भी शुद्ध हो गया, प्रेजेंट भी पवित्र है और आने वाला कल भी पूरी तरीके से ऊर्जा से परिपूर्ण है, शुद्ध है, सकारात्मक है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने शरीर में, अपने घर के जमीन में, छत में, दीवारों में समाता हुआ देखो। धीरे धीरे सदृश ऊर्जा को जो अति शक्तिशाली है अपने शरीर में, घर के हर एक व्यक्ति, वस्तु में धीरे धीरे ऊर्जा को सिमटते हुए देखो कि जैसे ये आपके घर के जमीन पे, फ्लोर पे, छत पे, दीवारों में, आपके घर के इंपॉर्टेंट पेपर्स में, घर की हर एक वस्तुओं में, आपके गाड़ी वाहन में, आपके शरीर में ये ऊर्जा धीरे धीरे समा रही है और हर तरफ अब आपको सामान्य नजर आ रहा। इतनी पवित्र ऊर्जा, इतनी दिव्य शक्तियां, इसको नमन करो। बारंबार गुरुओं का धन्यवाद करो, बारंबार परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जो हो जैसे हो, बोलो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा जीवन बहुत भाग्यशाली है, तमाम खुशियाँ मेरे आसपास हैं, मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, धनवान हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। हाथों को जोड़ेंगे, गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे, सभी अपने बड़ों का धन्यवाद करेंगे, परम पिता परमेश्वर परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे
चेहरे पे हाथ को लगाते हुए समान अवस्था में आ जाएंगे। हो गया। चारों तरफ मंगल ही मंगल, चारों तरफ दिव्य शक्ति, चारों तरफ ईश्वरीय ऊर्जा हर तरफ है। बस हमें ऊर्जा कभी भी स्वतः कार्य नहीं करती है ना। ऊर्जा प्लग में है, आपको चार्जर लगाना पड़ता है, स्विच ऑन करना पड़ता है। ऊर्जा को आपको कमांड देना होता है। आप कब ऐसे विजुलाइज करते हो, कब आप एक्चुअल में बिलीव करते हो कि नहीं, चारों तरफ तो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। मेरा घर, मेरा तन, मेरा मन, मेरे संबंध, मेरे लोग, मेरा वाहन, मेरी हर इंपॉर्टेंट चीज इससे प्रोटेक्ट है। कब आप विजुलाइज करते हो बताओ, है ना। किया करो। जब भी साधना में बैठो तो उस दिव्य शक्ति को अपनी क्रिया शक्ति से, इच्छा शक्ति से, ज्ञान शक्ति से उसको निर्देश दो। ब्रह्मांड भगवान आपके निर्देश पर चलता है, यकीन मानिए। उसका अपना कोई कुछ नहीं है। जैसे आपका आपसे विचार, जैसे मुलाकात आप, हुई मैम, तब से हमने भी विजुलाइज करना शुरू कर ठीक दिया है, है। जैसे देखो आपका विचार होगा, जैसे आपका भाव होगा, आपको वही चीज प्राप्त होगा। आपके भाव से ऊर्जा, है ना, काम करती है। कभी एक समस्या छोटी सी आ गई जीवन में, मान लो हमें तकलीफ पहुंची एक व्यक्ति से, अब हम बार बार उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक ही हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति और हमारे साथ गलत करता है। मैंने इतने खराब खराब संबंधों को ठीक होते हुए देखा है, सिर्फ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ बिलीव, अंदर से बिलीव। और उसके लिए फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, अब आप लोग खूब खुश रहिए, साधना करिए। 268 दिन याद रखिएगा। कल की शुरुआत आपको होगी तो आपको पता है कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए नाउ कितने डेज हैं हमारे पास। एवरी डे, एवरी नाइट, इट्स इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये थ्री 4 लोगों को, फिफ्टी एट थ्री हाँ, फिफ्टी एट डेज मैम, तीन सॉरी, सौ अट्ठावन 358 डेज, हाँ। ये मैम चार एक लोग, चीज ये पूछनी थी कि अगर मान लीजिए ऐसा कभी होता नहीं है, 2 बार आपने दिया और अब हमने उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाया, मैं भी मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, तो क्या वो जो 21 दिन वाला था मैं उसको वापस रिपीट करूं? हाँ बिल्कुल। क्या होता है अक्षय, मैं बताती हूँ। क्या होता है कि हमने साधना तो कर ली, उस टाइम हमें अच्छा लगा, पर अपने नॉर्मल, अभी हमें देखो मुझे भी बहुत समय लगा। फिर क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं, हम सब के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी जवाबदेही है, तो हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट, गुस्सा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, अगेन तमस की ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, जो हमारे चक्रास को, नाड़ियों को ब्लॉक कर देती है। यही मुझे लग रहा है मैम, मैं तो समझ नहीं पाया। फिर जब हम आवाहन करते हैं, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेजेस है, तो हमें कुछ महसूस नहीं होता, है ना। फिर 21 डेज की जब हम साधना करते हैं, और ये कई बार हो सकता है, और ये उनके साथ ज्यादा होता है जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर है तो हम हो जाते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं। और बट ये सब चीजें बहुत फ्रिक्वेंट होने से हमारे फिर से ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, ऊर्जा का वहां पे अवरोध आ जाता है। तो फिर आप 21 डेज जब आप करेंगे, आप करिए उसको आज से ही या कल से स्टार्ट कर दीजिए। और हो सकता है 1-2 बार और ऐसा करना पड़े, बट ऐसे करते 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 क्या होगा, एक दिन हमारी नाड़ियां पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगी। तो जो ये 4 लोग हैं, ये वो साधना करेंगे जिनको मैं अभी ग्रुप में, हमारी नीलम ने शेयर कर दिया है। ठीक है, अंजना जी आप, संगीता मैम आप, कमलेश जी आप, और शालिनी आप। बाकी लोग, परसों हमारी क्लास होगी। आप लोगों को अब सुरक्षा चक्र बनाना, सिंबल्स को यूज करना, नाड़ियों को चार्ज करना, ये क्लासेस होंगी जो लेवल 2 में आप लोग हमारे दूसरे ग्रुप में जो ऐड है। ठीक है, इन 4 को छोड़ के जितने भी यहाँ पे हैं। मैडम, एक बात कहनी थी कि मेरे दोनों पंजों में, पैरों के पंजों में अभी भी ऐसा हो रहा है, वाइब्रेशन सी हो रही है दोनों पंजों में। तो उनको ना जमीन पे रख दो मधु मैम, ऐसे थोड़ी देर अच्छा। के लिए 2 मिनट जमीन पे, और ग्राउंडिंग कर लो। जो लोग बहुत शिद्दत से करते हैं, एनर्जीज कभी कभी ओवरफ्लो होती है, तो उनको जमीन पे रख के आंखें बंद करके कि ग्राउंडेड हो रही है, और जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी है वो ग्राउंडिंग हो रही है। ग्राउंड जा रही, अभी हाँ, महसूस हो रही है आलिया, दोनों पंजों में हाँ। एनर्जी। आप अबीर, नीचे रख लो, आप नीचे जब रख लोगे ना फ्लोर पे, जी। तो जैसे ही वो पृथ्वी तत्व के कनेक्शन में आएगा, हाँ। वैसे ही वो ग्राउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो लव यू ऑल।
आई होप कमर कस लिया है ना। आप ट्रेन में सवार हो चुके हैं और कोई बीच में उतरेगा नहीं, पूरी जर्नी हम करेंगे और अपने मंजिल पे पहुंच कर ही, है ना, हम सांस लेंगे। राइट। हर दिन अपने आप को बोलो, हर सुबह आप बिस्तर पर उठ के बोला करो ये नया दिन है, एक नया सवेरा है ना। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, और वो बहुत कुछ करने के लिए हर एक दिन बहुत बहुत खास है। राइट। ठीक है। सो लव यू ऑल। गुरुओं थैंक की, यू मैम। मित्रों की थैंक कृपा यू आप और मैम, आपके गुड नाइट परिवार पर मैम, सदा बनी रहे। Thank you, ma'am. Good थैंक यू night. मैम, Good Thank you, night. गुड ma'am. नाइट, Thank you. गुड नाइट थैंक एवरीवन। यू Good मैडम। night. Bye.